तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप सब। मैं प्राची, मैं बार फिर से आपका इस प्यारे से चैनल साइंस बाय प्राची में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि क्लास 10th साइंस के लिए है। और ये जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा आपको बोर्ड एग्जाम में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का रोल रखने वाली है। तो आज हम करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रूप से आ सकते हैं। और ये क्लास इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में कम से कम 7 से 8 नंबर आपको मार्क्स यही क्लास आपको दिला करके जाएगी। और ये क्वेश्चन जो है चैलेंजिंग क्वेश्चन है। आप चैप्टर को पढ़ लिए होंगे, पूरा साइंस कवर कर लिए होंगे अभी तक, और आप देखिए आपका कितना स्कोर बन रहा है, आपसे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्या आपसे टॉप 20 में से 10 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इस क्लास में थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन लिए हैं, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, सबसे पहले ध्यान समझिए। क्वेश्चन है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। सबसे पहले आपको ये नॉलेज होगा कि कार्बन की संख्या 1 जब होती है तो उसको हम मिथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मिथ पढ़ते हैं। कार्बन की संख्या 2 जब होती है तो उसको हम एथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एथ। कार्बन संख्या 3 पर हम प्रोप पढ़ते हैं। और कार्बन की संख्या 4 पर हम ब्यूट पढ़ते हैं। कार्बन की संख्या 5 पर हम उसको पेंट पढ़ते हैं। और कार्बन की संख्या 6 पर हम उसको हेक्स पढ़ते हैं। और इसी प्रकार से कार्बन संख्या 10 तक हम लोगों को याद करना होगा क्लास 10th में। तो यहाँ पर आपसे पूछा प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। प्रोपेन मतलब यहाँ पर प्रोप शब्द आ रहा है। तो प्रोप मतलब कार्बन की संख्या 3 वाला कंपाउंड कोई होगा। तो इसमें कार्बन संख्या कितनी है? 1 है। इसमें 4 है। इसमें 2 है। लेकिन इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? आपकी 3 है। तो ये क्या होगा? आपका प्रोपेन का सूत्र होगा। और यहाँ पर कार्बन की संख्या आप 8, हाइड्रोजन संख्या आप 8 कर लीजिएगा। टाइपिंग में मिस्टेक है। C3H8 जो होगा आपको किसका सूत्र होगा? प्रोपेन का रासायनिक फार्मूला होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है। आपको मेथेन का सूत्र बताना है। सबसे पहले मिथ शब्द आ रहा है। तो मिथ मतलब क्या होता है? कार्बन की संख्या 1। क्या होता है? कार्बन की संख्या 1 वाला कोई कंपाउंड। तो कार्बन की संख्या इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें कितना है? 3 है। तो यहाँ पर कार्बन संख्या कितना हो जाएगा? 1 वाला जो कंपाउंड होगा वो आपका मेथेन की संरचना वाला सूत्र होगा। तो मेथ मतलब कार्बन संख्या 1। तो कार्बन संख्या 1 इसमें दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में आपको दिख रहा है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो वो है, जो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। बस यहाँ मेंशन नहीं है, आप सॉल्व उठा के देख लीजिए, बुक उठा के देख लीजिए। सारे क्वेश्चन आपके एक ही बार नहीं, तुम 2 से 3 बार आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी है। सजातीय श्रेणी मतलब यहाँ पर आपको पूछा समान प्रकार की श्रेणी का कौन सा समूह है। जैसे यहाँ पर क्या है? CH4 और यहाँ पर C2H6, यानी कि ये है मेथेन, ये है एथेन। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? मेथेन है, सॉरी एथेन है, और क्या है आपका? मेथिल एल्कोहल, यानी कि मेथनॉल है। मेथेन और ये क्या है? मेथनॉल। ये दूसरा समूह है, एन वाला समूह है, ये ऑल वाला समूह है। ये तो नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। यहाँ पर क्या है? OS समूह है, जबकि यहाँ पर क्या है? COOS समूह है। यहाँ पर एल्कोहल समूह है, यहाँ पर क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है। तो ये भी क्या होगा? नहीं होगा। और इसमें देखते हैं, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, यानी कि ये भी एल्कोहल वाला समूह है और ये भी क्या है? एल्कोहल वाला समूह है। तो हमको इन दोनों में ये तो ऑप्शन आपका सही होगा। लेकिन आपको यहाँ पर 2 विकल्प चुनना है। 2 विकल्प में से आपका ये क्या है? इसमें भी मेथेन और एथेन, इसमें भी एन आ रहा है और एन आ रहा है, यानी कि ये भी आपका सही होगा। फर्स्ट और क्या? फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ किसमें है? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ? आज का
तीसरा क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, एल्केनों का सामान्य सूत्र है। इनमें से एल्केन का जो सामान्य सूत्र है, जनरल फार्मूला है, वो बताना है आपको। हम आपको तीनों बता दे रहे हैं, एल्केन का भी बता दे रहे हैं सामान्य सूत्र, और एल्कीन का भी बता दे रहे हैं आपको सामान्य सूत्र, और एल्काइन का भी। एल्काइन तीनों का हम सामान्य सूत्र बता दे रहे हैं। तो एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एल्कीन का होता है CnH2n होता है। एल्काइन का होता है CnH2n और -2 होता है। ये ठीक है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों का सामान्य सूत्र आपके यहाँ पर सामने लिखा हुआ है। आप तीनों का रासायनिक सूत्र आप याद रखने जाएंगे, सामान्य सूत्र आप याद करके जाएंगे। तो पूछा है एल्केनो मतलब एल्केन का सामान्य सूत्र, क्या CnH2n-2 होगा, जबकि CnH2n-2 तो एल्काइन का होता है। क्या CnH2n होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये एल्कीन का होता है। एल्केन मतलब CnH2n+2, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये किसी का सामान्य सूत्र नहीं है, यानी कि जो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा है एल्केनों का सामान्य सूत्र है, वो क्या हो जाएगा आपका CnH2n+2 हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होती है। आपको क्या लेना है, एथेनॉल लेना है। एथेनॉल, एथेनॉल मतलब क्या, आपको लेना है C2H5 और OH। एथेनॉल लेना है, किससे अभिक्रिया करवाना है, सोडियम धातु से अभिक्रिया करवाना है। सोडियम धातु से अभिक्रिया करवाना है तो होगा क्या, ये सोडियम जो है ज्यादा क्रियात्मकशील है हाइड्रोजन के मुकाबले। सक्रियता श्रेणी में सोडियम को ऊपर रखा गया है जबकि हाइड्रोजन को नीचे रखा गया है, इसलिए जो सोडियम है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, बनेगा क्या, सोडियम और क्या, एथॉक्साइड बनेगा। C2H5ONa प्लस में क्या निकल जाएगा, हाफ H2 गैस आपकी निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो क्वेश्चन है, एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो आपको क्या ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से फिर से पूछा है, किसी समझाते श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर होता है। आपको यहाँ पर पूछा हुआ है दो समझाते श्रेणी के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको CH3 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या दिया गया है, CH3। तो ये दोनों क्या है, समझातीय श्रेणी है। ये दोनों क्या है, समझातीय श्रेणी है, मतलब समान प्रकार की श्रेणी है। उनके बीच का अंतर क्या हो जाता है, CH2 हो जाता है। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन मिला भी है CH2 इकाई का। कितने का अंतर होता है, CH2 इकाई का अंतर होता है। जैसे किसका सूत्र है, ये है प्रोपेन का सूत्र, कार्बन संख्या 3 है ना, किसका सूत्र है, ये प्रोपेन का सूत्र है। और प्रोपेन का सूत्र है तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितना हो रहा है, CH2 का अंतर हो रहा है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पर A इज द राइट आंसर होगा, ना कि CH3 होगा। CH3 नहीं होगा क्योंकि CH3 तो किनारों पर रहता है। CH का भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कार्बन की सोजकता नहीं पूरी होगी अगर CH की का अंतर होगा तो। और यहाँ पर C2H5 भी नहीं होगा क्योंकि सोजकता यहाँ क्या हो जाएगी, वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा A, दो समझाती श्रेणी के बीच का जो अंतर होता है वो कितना होता है आपका, CH2 इकाई का अंतर होता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो है निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। मतलब आप पढ़े होंगे दो प्रकार के होता है हाइड्रोकार्बन, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, हाँ मैम मेरे लिए मेहनत कर रही है, तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचेगी, उनका भी बेनिफिट होगा और साथ ही साथ हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए हम और बेहतर कर सकें। आपकी जो भी डिमांड हो मन में कि हमको ये टॉपिक में दिक्कत आ रही है, ये सिलेबस में हमको दिक्कत आ रही है, जिन भी टॉपिक में जिन भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है, आप कमेंट में कर सकते हैं। आपके लिए हम उतने वही सारे टॉपिक्स आपको हम पढ़ाएंगे। और आज के कितने क्वेश्चन टॉप 20 में से क्या आप 10+ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है वो
बहुत बेहतरीन रखा गया है, क्वेश्चन का लेवल जो है वो बहुत बेहतरीन रखा गया है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो 10 में से क्या आप 20 में से आप क्या 10 प्लस पा रहे हैं, ईमानदारी के साथ आप कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में से कौन सा है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पहचानने के लिए आपको सबसे पहले चित्र बनाना चाहिए, सबका चित्र। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑप्शन ए है C2H2, ऑप्शन बी है C2H6, ऑप्शन सी है CH4, ऑप्शन डी है क्या C3H8। तो ऑप्शन ए से हम स्टार्टिंग करते हैं। कार्बन संख्या कितना है? 2 है। कितना है? कार्बन संख्या 2 है। सिंगल बॉन्ड से लिख दीजिए सबसे पहले, 2 ही हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन को एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, और एक हाइड्रोजन, एक सेकंड, 2 ही हाइड्रोजन है, इसलिए आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ देना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा, क्या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी 2 प्रकार का होता था, एक एल्कीन और एल्काइन होता था। तो यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल है? एल्काइन का एग्जाम्पल। एल्काइन मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल, यानी कि हमने पहला ही ऑप्शन उठाया और पहला ही ऑप्शन क्या मिल गया आपको? सही मिल गया। इसको चेक करते, तो ये क्या है? कार्बन, इसके पास 4 हाइड्रोजन है, और 4 हाइड्रोजन किससे जुड़ते हैं? सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं। किसे? सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, और जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो एल्केन होता है, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं होता है। जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं? आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे ये है C2H6, C2H6 को अगर हम यहाँ पर चेक करें तो कार्बन की संख्या कितना? सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे 2 कार्बन को, और 3 कार्बन इसके पास देंगे, 3 कार्बन इसके पास देंगे, यानी कि ये क्या हुआ? 3 और 3 6 कार्बन, हाइड्रोजन भी 2, यानी कि ये यहाँ भी कौन सा बॉन्ड आ रहा है? सिंगल बॉन्ड आ रहा है। सिंगल बॉन्ड से तात्पर्य है ये भी क्या होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, ना कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ये क्या है? ये भी आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये भी कार्बन की संख्या, कार्बन कार्बन के बीच क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड ही आएंगे। यानी कि इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और इसमें ही क्या है? कार्बन कार्बन के बीच क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड मतलब क्या? एल्काइन समूह। एल्काइन समूह किसका प्रकार होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रकार होता है। हमसे पूछा हुआ था निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन हमारा जो अगला है वो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9। मिला था क्वेश्चन नंबर 8 रेज हो गया है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एथेन का आणविक सूत्र है कितना है? C2H6 है। एथेन का आणविक सूत्र कितना है? C2H6 है। ऑप्शन आपको दिया है कि इसमें C2H6 में 6 सहसंयोजक हाइड्रो आबंध है, मतलब 6 जो है वो सही 6 इसमें बॉन्ड है, आबंध मतलब इसमें 6 बॉन्ड है, या फिर 7 सहसंयोजक आबंध है, या फिर 8 सहसंयोजक आबंध है, या फिर 9 सहसंयोजक आबंध है। मतलब इनमें जो एथेन का आणविक सूत्र है वो आपको दिया गया है C2 और H6। क्या दिया गया है? C2H6 दिया गया है, और C2H6 में आपसे पूछा हुआ है कितने सहसंयोजक आबंध है, मतलब इनमें कितने बॉन्ड हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। हम आपको बताएं, सबसे पहले आपको करना क्या है? कार्बन और कार्बन को सिंगल बॉन्ड से लिख देना है, और इसकी स्ट्रक्चर, इसके पास संयोजकता पूरी करनी है। तो एक कार्बन के पास कितनी संयोजकता होती है? 4 होती है। उसको चाहे हम वैलेंसी जो आप कहते हैं उसको चाहे आप बॉन्ड से दिखा दें, और चाहे आप हाइड्रोजन लगा के दिखा दें, दोनों से क्या होगा? सही होगा। यहाँ पर इसके पास कितनी संयोजकता है? एक संयोजकता दिख रही है, ये एक संयोजकता दिख रही है। होती कितनी है? 4 होती है। कमी कितने की है? 3 है, 3 की है। तो 3 हाइड्रोजन को हम यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे। इसके पास भी कितनी कमी है? 3 की कमी है। क्यों? एक पहले से था, 3 की कमी थी, 3 हाइड्रोजन साथ जोड़ दिए। यही है, देखिए 3, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन, यानी कि एक कार्बन 6 हाइड्रोजन है टोटल। कितने हाइड्रोजन है टोटल? 6। 3 हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन ये, 6 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, यानी कि किसका संरचना बन गया? एथेन का संरचना बन गया। किसकी संरचना है ये? एथेन की संरचना जो बनाए हम। किसकी संरचना है? एथेन की। एथेन की संरचना बना लिया। अब इसमें हमसे पूछा कितने आबंध हैं, हमको आबंध की संख्या, बॉन्ड की संख्या गिननी है। तो बॉन्ड गिन लीजिए। बॉन्ड की संख्या कितनी है? गिनिए यहाँ से। बॉन्ड की संख्या 1 2 3 4 और 5 6 7। कितने आबंध है? 7 आबंध है। क्या आपको ऑप्शन में मिल रहा है? आपको ऑप्शन
बी यहाँ पर मिल रहा है कि 7 सहसंयोजक आबंध हैं किसमें, एथेन के अणुसूत्र में। आपको यहाँ पर एथेन के स्थान पे कुछ भी दे सकता है, उसमें आपसे पूछेगा कितने सहसंयोजक आबंध हैं, आपको उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। स्ट्रक्चर बना करके आप उसमें सारे बॉन्ड को गिन लेंगे और जितने वहां पर बॉन्ड होंगे वही क्या होंगे, सहसंयोजक आबंध होंगे। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो एल्काइन का सूत्र है। एल्काइन, अभी हम आपको कुछ देर पहले तीनों सूत्र बताए थे, किसका, एल्केन का बताए थे, एल्किन को बताए थे और एल्काइन को बताए थे। तो एल्काइन का यहाँ पर सामान्य सूत्र नहीं पूछा है, एल्काइन का सूत्र पूछा है। एल्काइन में भी आपको यहाँ पर पहचानना पड़ेगा कौन सा समूह है जो एल्काइन समूह आपको दिखाएगा। बाकी सब क्या है, सब आपका एल्किन हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, आपको यहाँ पे एल्केन हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर पहचानना है कौन सा है, मतलब एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच किसमें ट्रिपल बॉन्ड है। चलिए चेक करते हैं। ऑप्शन ए को उठाते हैं अगर हम, तो ऑप्शन ए में हम क्या लेते हैं, 3 कार्बन लेते हैं। 3 कार्बन को आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड जोड़ना। सबको आपको चेक करने से पहले आपको क्या करना है, सबको किससे जोड़ना है, सिंगल बॉन्ड से। तो तीनों कार्बन को हम किस में जोड़ दिए, सिंगल बॉन्ड में। अब हमको इसका सजगता पूरी करना है, इसकी सजगता हमको खुद से पूरी करनी पड़ेगी। इसकी सजगता हम पूरी करेंगे। इसके पास कितने कार्बन है, इसके पास कितने हैं, एक सजगता दिख रही है, कमी कितने की है, 3 की है। कितने की है, 3 की है, ठीक है। उसके बाद में इसके पास एक सजगता, 2 सजगता दिख रही है, कमी कितने की है, 2 की है, क्योंकि होता कितना है, 4 है। इसके पास कितना कमी है, 3 की, यानी 3 3 6 6 2 8। लेकिन वहां पर कितने हाइड्रोजन दे रहे हैं, 4 ही दे रहे हैं। 4 हाइड्रोजन है, तो हमको यहाँ पर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड अगर हम कहाँ लगाते हैं, ध्यान समझिए, अगर हम यहाँ पर क्या लगा दें, डबल बॉन्ड लगा दें, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, CH3। तो 3 3 6 6 एक साथ, तब भी ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर हम क्या लगा दें, ट्रिपल बॉन्ड लगा दें। ट्रिपल बॉन्ड जैसे लगाएंगे हमको इसको हटाना पड़ेगा। क्या हटाना पड़ेगा, इसको हमको हटाना पड़ेगा सजगता पूरी करने के लिए। इसको जब हम हटा दिए, यहाँ पर हम कितने लगा देंगे, 1 हाइड्रोजन। अब 3 और 1 4 हाइड्रोजन हो गया। क्या, अब 3 और 1 4 हाइड्रोजन हो गया। यानी कि एल्काइन का जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर C3H4 पे आपका क्या, ट्रिपल बॉन्ड आपका फिट हो रहा है। C3H4 पर आपका क्या, C3H4 पर आपका ट्रिपल बॉन्ड फिट हो रहा है, यानी कि एल्काइन का ये सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। या फिर आपको एक तरीका और बता रहे हैं, उससे चेक कर लीजिए। आपको एल्काइन का क्या पता होना चाहिए, एल्काइन का आपको सामान्य सूत्र पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है, CnH2n-2 होता है। क्या होता है, CnH2n। या तो आप स्ट्रक्चर बना के चेक कर लीजिए, जो कि ज्यादा समय आपको वेस्ट जाएगा, या तो आपको ये सूत्र आना चाहिए, CnH2n-2। एल्काइन का सामान्य सूत्र आना चाहिए। अब इसी सूत्र में आप सारी वैल्यू, जैसे कार्बन की संख्या 3 है, एक बार 3 रख के देखिए, अगर ये वाला सूत्र सेटिस्फाई हो जाता है तो यही होगा। अब एक बार 3 रख के दीजिए, अगर ये वाला सूत्र सेटिस्फाई हो जाता है वही हो जाएगा। ये 6 रख के देखिए या फिर 2 रख के देखिए। चलिए हम n के स्थान पे 3 रख के चेक करते हैं। n के स्थान पे 3 क्या हो जाएगा, C3H2 इंटू कितना, 3, 2 इंटू 3 माइनस 2, यानी कितना हो जाएगा ये C3 और क्या, H 3 दूना 6 में से 2 गए 4, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, सेटिस्फाई हो जा रहा है। ऑप्शन ए क्या हो रहा है, सेटिस्फाई। देखो आप जब हम 3 रखे तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी था वो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया। आप 2 रख के चेक करिए तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। आइए हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम 2 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, C2H2 इंटू कितना, ना समझिए, 2 इंटू 2 माइनस 2, यानी कि कितना बना, C2 और क्या, H 2 दूना 4 4 में से 2 गए, ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। क्या, ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, यानी कि एल्काइन के सूत्र में ये भी सूत्र नहीं आ रहा है। आप इसको भी रख के चेक करेंगे, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको जो भी मेथड सही लगे, या तो आप संरचना बनाइए चेक करिए, या फिर आप एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, उस पर आप ये वैल्यू रखिए। कार्बन की संख्या रखनी है, किसी कार्बन, हाइड्रोजन की नहीं, कार्बन की संख्या रख के चेक करिए। जो फार्मूला आपका सेटिस्फाई कर जाएगा इस सूत्र से, वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट
राइट आंसर हो जाएगा। तो एल्काइन का जो सूत्र हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, C3H4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इससे भी वही आ रहा था और इससे भी क्या होगा, वही आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम है। एथिल अल्कोहल, क्या एथिल अल्कोहल, सबसे पहले एथिल अल्कोहल का फार्मूला आना चाहिए। एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5 और क्या OH, क्या होता है C2H5OH। OH आ रहा है, अल्कोहल समूह आ रहा है, अल्कोहल में तो हम ऑल लगाते हैं, अनुलग्न क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। तो C2H5OH में अनुलग्न ऑल आता आएगा। तो यहाँ पर देखिए एसिटिक अम्ल नहीं होगा, एथेनोइक अम्ल ये भी नहीं होगा, मेथेनॉल, जबकि एथिल अल्कोहल, एथिल मतलब एथ शब्द यहीं पे आ रहा है। ठीक है, एथ मतलब एथिल समूह यही बना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इथेनॉल, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एथेनॉल। ठीक है, ये किसका सूत्र है, इसका आईयूपीएसी सूत्र क्या होगा, एथेनॉल होगा। कार्बन संख्या 2, एथ ऑल लगाते हैं। ठीक है, कार्बन संख्या 2 पे एथेन बोलते हैं, ऑल जोड़ते हैं ओ समूह पे, नाम क्या बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए बार बार और अपनी तैयारी बेहतरीन बनाइए। अगर अभी आपको इस चैप्टर में डाउट है, आपको इस चैप्टर में बहुत सारा दिक्कतें आती हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बाय प्राची मैम, तो आपको आईयूपीएसी कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे, तो ये सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। हम एकदम जीरो लेवल से, ठीक है, एकदम हम जीरो लेवल से वहाँ पर पूरा आईयूपीएसी पढ़ाए हैं। अगर वो आप पढ़ लिए तो आपको केमिस्ट्री में जो ये चैप्टर है कार्बन तथा उसके यौगिक, इस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव है आपको सब सॉल्व हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन पूछा है C2H6 का आईयूपीएसी नाम होगा, किसका, C2H6 का। तो कार्बन संख्या कितनी है, 2 है, क्या होगा, एथ, सब सिंपल सी बात है, एथ आएगा। ठीक है, क्या आएगा, एथ आएगा। लेकिन एथ में यहाँ पर एथाइन भी दे रहे हैं, क्या ट्रिपल बॉन्ड होगा, एथिलीन भी दे रहे हैं, क्या डबल बॉन्ड होगा, यहाँ एथेन भी दे रहे हैं। कुल मिला के ये तो नहीं होगा, क्यों, यहाँ पर मेथेन बोल रहे हैं, कार्बन की संख्या 1 जबकि कार्बन संख्या कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई एक होगा जिसके लिए आपको पहचानना होगा। पहचानने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको कार्बन संख्या कितनी दी गई है, 2 दी गई है। पहले आपको सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है, अब सोचकता पूरी करनी है। इसके लिए सोचकता कितनी दिख रही है, इस कार्बन की 1, कमी कितने की है, 3 की। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके पास कितनी सोचकता दिख रही है, इस कार्बन के पास भी 1 है, कमी कितने की है, 3, 4 होता है। तो 3 3 6 यानी कि C2H6 आपका बन गया। कौन सा बॉन्ड पे बन गया, कौन सी बॉन्ड पे सेटिस्फाई कर गया, सिंगल बॉन्ड पे। सिंगल बॉन्ड मतलब एथेन, क्या, एन आएगा, क्या आएगा, एथेन आएगा, ना कि एथाइन आएगा। एथाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अभी हम यहीं पे मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड लगा देते तो यहाँ पर किसका सूत्र बनता, सोचिए, अगर यहीं पर हम क्या लगा देते, ट्रिपल बॉन्ड लगा देते, यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन आता, यानी कि ये बनता किसका, C2H2 का सूत्र बनता, जबकि C2H2 यहाँ पर दिया नहीं गया है। ठीक है, C2H2 होता है एथाइन, क्या, C2H2 होता है एथाइन, ना कि C2H6 होता है। एथिलीन में आइए चेक कर लीजिए, एथिलीन में कार्बन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, लेकिन बॉन्ड कौन सा लगेगा, आपका डबल बॉन्ड लगेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ, C2H4 ये किसका सूत्र होगा, एथिलीन का होगा, किसका होगा, एथिलीन का। जबकि यहाँ हमको C2H6 दिया गया था। C2H6 पे आपको सिंगल बॉन्ड ही सेटिस्फाई कर रहा है, और डबल बॉन्ड में C2H4 सूत्र आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड में C2H2 सूत्र आएगा, यानी कि आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एथेन, यानी कि C2H6 का आईयूपीएसी नामकरण क्या हो जाएगा, यहाँ पे एथेन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कार्बन परमाणु की संयोजकता है, कार्बन परमाणु की संयोजकता। अभी हम इतनी देर से बता रहे हैं, 20 बार बताया आपको। कार्बन की परमाणु की जो संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, वो कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4, 1 2 3 और 4। कितनी वैलेंसी होती है, 4। उसको चाहे हम बॉन्ड से दिखा दें, चाहे हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, कितनी होती है, 4 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वो है प्रोपेनॉल का सूत्र है। नॉल, ऑल आ रहा है, और प्रोप मतलब कार्बन की संख्या 3। प्रोप मतलब क्या, कार्बन संख्या 3। लेकिन
दिक्कत ये है कि मान लो ये तो नहीं होगा क्योंकि कार्बन संख्या 3, प्रोप मतलब होता है कार्बन संख्या 3, लेकिन यहाँ भी 3 कार्बन आ रहा है, यहाँ भी 3 कार्बन आ रहा है, यहाँ भी 3 कार्बन आ रहा है, तीनों जगह 3 कार्बन आ रहा है। अब आपको दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है, 3 कार्बन को पहचानने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो करना ये चाहिए, आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। स्ट्रक्चर बनाने में हाइड्रोजन संख्या चेंज है बस, यहाँ 6 हाइड्रोजन, यहाँ 7 हाइड्रोजन, वहां पर 5 हाइड्रोजन है। आपको हाइड्रोजन की बैलेंसी अगर आ जाएगी, आपको प्रोपेनॉल का सूत्र पता हो जाएगा। चलिए हम प्रोपेनॉल का सूत्र बनाते हैं। तो प्रोप मतलब 3 कार्बन, और हमारा काम है पहले तीनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से लिखना और एक कार्बन साथ OS लगा देना। OS मतलब ऑल समूह लगा देना, एक कार्बन के पास OS लगा देना। अब सजगता पूरी कर लीजिए। अभी हम बताएं एक कार्बन की सजगता कितनी होती है? 4 होती है। तो एक बॉन्ड दिख रहा है यानी कि एक सजगता है इसकी। कमी कितने की है? 3 की है। इसके पास एक सजगता दिख रही है, कमी कितने की है? सॉरी 2 सजगता है, एक सजगता ये, एक ये, 2 बॉन्ड है यानी कि 2 सजगता है, 2 की कमी है। कितना? 2 की। इसके पास भी कितनी? 1 और 2, 2 सजगता है, कमी कितने की है? 2 की। 4 होता है। टोटल हाइड्रोजन गिन लीजिए, 3 2 5 5 2 7, यानी सूत्र कितना बना? ये C3 कार्बन कितना है? 3, 1 2 3, C3H कितना हाइड्रोजन? हाइड्रोजन कितना सेटिस्फाई हुआ? 7 और OH। ये किसका सूत्र है? प्रोपेनॉल का। कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, C3H7। ठीक है, 5 कार्बन नहीं सेटिस्फाई हुआ, 6 कार्बन भी नहीं सेटिस्फाई हुआ, सेटिस्फाई कौन सा हुआ आपका? 7 कार्बन आपको सेटिस्फाई हो गया, यानी कि प्रोपेनॉल का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? C3H7OH। अगला क्वेश्चन है प्रोपेनल है, ये भी सेम हमें लगता क्वेश्चन है प्रोपेनल। ठीक है, यहाँ पर प्रोपेनल है तो आपको ऑप्शन तो ऑल वाला दे रहा है, यानी कि ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है। तो ये कोई बात नहीं है, आप ऑप्शन को ही सही कर लीजिए। यहाँ पर CHO कर लीजिए, C2H5 और क्या? CHO। ठीक है, CHO। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, अल है, अल में क्या होता है? प्रोपेनल, अल में क्या होता है? CHO समूह लगता है। क्या होता है? CHO समूह जिसमें होता है वो किसका सूत्र होता है? अल समूह। प्रोपेनल मतलब, एक सेकंड, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि प्रोप मतलब 3 कार्बन बोल रहा है, ये नहीं होगा। एक सेकंड, ये नहीं होगा। ठीक है, ये कार्बन संख्या इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो इसमें 4 है। ठीक है, तो आप किसी को भी बना लीजिए, आपको किसी को सही करना पड़ेगा। C3H6। ठीक है, इसी को आप सही कर लीजिए। यहीं पर क्या लगा लीजिए? C लगा लीजिए, CHO। C2H5 और क्या? CHO। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। CHO समूह कुल मिला के क्या आएगा? CHO समूह आएगा। ठीक है, CHO समूह आएगा। आपको ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको आप अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन तो सही है लेकिन ऑप्शन गलत है कुल मिला के। ठीक है, तो प्रोपेनल का सूत्र हम वैसे भी बता दे रहे हैं आपको। प्रोपेनल का सूत्र क्या हो जाएगा? कार्बन संख्या कितने हैं? 3 है, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन पे CHO समूह लगा दो। ठीक है, इसकी सजगता पूरी करोगे 3 आएगा, इसकी सजगता पूरी करोगे 2 आएगा, यानी कि जो प्रोपेनल का सूत्र होगा आपका ये होगा। क्या होगा? ये होगा। इसका अगर हम सूत्र लिख दें डायरेक्ट तो ऐसा सूत्र है, अगर हम सूत्र लिख दें तो क्या हो जाएगा? C2 और क्या? H5 और क्या? CHO। ये क्या हो जाएगा? आपका प्रोपेनल का सूत्र हो जाएगा, जिनमें से यही ऑप्शन लगभग थोड़ा बहुत मैच कर रहा था। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो वो भी इसमें भी 3 कार्बन थे, यानी कि मैच नहीं कर रहा था। ये क्या हो जाएगा आपका? C2H5 CHO आपका सूत्र हो जाएगा प्रोपेनल का। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH समूह एक क्रियात्मक समूह है? ठीक है, OH समूह किसमें क्रियात्मक समूह है? OH मतलब ऑल समूह, इसमें ऑल है। ब्यूटेनॉन, ये तो ऑन आ रहा है, कीटोन समूह है। कौन सा है? कीटोन समूह है ये। ठीक है, ब्यूटेनोइक अम्ल, ओइक आ रहा है, यानी कि CHO समूह है, COOH समूह है। कौन सा है? COOH समूह, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ओइक आ रहा है, ब्यूटेनोइक। ब्यूटेनल, अल मतलब क्या? CHO समूह है। ये क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑल। क्या है यहाँ पे? ऑल है। तो पूछा हुआ है निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH क्रियात्मक समूह है? ब्यूटेनॉल में आपको OH क्रियात्मक समूह दिख रहा है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वो है ब्यूटेनॉन है। क्या है? ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बनिक यौगिक वाला जिसका क्रियात्मक समूह है। आपको ब्यूटेनॉन में आपको क्या बताना है?
कौन सा क्रियात्मक समूह है? ब्यूटेनॉन, ऑन आ रहा है। अभी हम बताए ब्यूटेनॉन, ऑन में कौन सा लगता है? कीटोन समूह लगता है। कौन सा लगता है? कीटोन समूह लगता है। तो आपको सारे फंक्शनल ग्रुप तैयार होने चाहिए, तो फंक्शनल ग्रुप के आधार पर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह मतलब COOH समूह। ये आपका क्या है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड मतलब आपका CHO समूह जिसमें आप अल लगाते हैं। ये एल्कोहल है। क्या है? एक सेकंड, ये आपका क्या है? एल्कोहल है। एल्कोहल मतलब क्या? आपका OH समूह। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका निम्नलिखित में से सजातीय युग्म है। इनमें से कौन सा सजातीय युग्म है जो सेम सेम आपका समूह आपको दिखा रहा हो? यहाँ पर चलिए हम ऑप्शन से करते हैं। यहाँ पर एथेन है और यहाँ पर क्या है? एथीन है। या सॉरी, ये क्या है? मेथेन है और ये क्या है? एथीन है। इसमें एन आ रहा है, इसमें इन आ रहा है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये एल्कोहल समूह है जबकि ये एल्डिहाइड समूह है। ये भी समान श्रेणी का नहीं है। समजातीय मतलब होता है समान श्रेणी, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या है? एल्कोहल है जबकि यहाँ पर क्या है? कीटोन है। पहचानना आना चाहिए। OH मतलब एल्कोहल, CH3CO मतलब क्या आ रहा है? आपका ईथर समूह। क्या है? ईथर समूह है। तो यहाँ पर ये मेथेन था, ये एथीन था, ये एल्कोहल था, वो एल्डिहाइड था, ये एल्कोहल है, वो ईथर है, यानी सब में अलग अलग है। यहाँ पे क्या है? CHO, यहाँ पे क्या है? CHO। ये क्या है? CHO समूह, ये भी क्या है? CHO समूह, यानी कि दोनों में क्या है? एल्डिहाइड समूह है। क्या है? दोनों जो क्वेश्चन है दोनों में क्या है? एल्डिहाइड समूह है। क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ गए, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो है दिए गए कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक क्रियात्मक समूह है। इसमें आपको पहचाना है किसमें कीटोन CO समूह है, किसमें CO समूह आपका है। तो यहाँ पर CH3COOH है। यहाँ पर सही कर लीजिएगा, ये है CH3COOH। CH3COOH कीटोनिक समूह नहीं होता, जबकि कार्बोक्सिलिक समूह होता है। कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक समूह होता है। ये भी क्या है? HCOOH, ये भी क्या है? आपका कार्बोक्सिलिक समूह है। ये भी क्या होगा? नहीं होगा। यहाँ पर क्या है? CH3CH2OH यानी कि एल्कोहल समूह है। ये भी क्या होगा? आपका नहीं होगा। क्या होगा? ये भी नहीं होगा। कीटोनिक मतलब जो बीच में क्या है? CO समूह है। क्या है? CO समूह। तो इसमें देख रहे हैं CH3COCH3, क्या है? CH3COCH3। तो ये आपका क्या है? कीटोनिक समूह है। इसमें आपका क्या रहा? कीटोनिक का क्रियात्मक समूह आ रहा है। अगला क्वेश्चन है टॉप 20 में से 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। फिर से आपको एल्डिहाइड पहचानना है, मतलब CHO समूह किसमें होगा? अल जिसमें होगा। एल्डिहाइड मतलब क्या? अल समूह। अल मतलब क्या? अल मतलब आपका क्या? CHO समूह। क्या? CHO समूह। ठीक है, एल्डिहाइड समूह मतलब CHO समूह। एथाइन नहीं होगा। ठीक है, एथीन नहीं होगा। ठीक है, एथेनॉल नहीं होगा, OH समूह है। एथेनल, अल आ रहा है ना, अभी हम क्या बताए? अल समूह आता है। ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग टोटल किए टॉप 20 क्वेश्चन। कितने किए? टॉप 20 क्वेश्चन। और 20 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ आप कमेंट में जरूर बताएंगे। 20 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर आया आप कमेंट में एकदम ईमानदारी के साथ बताएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले आपके लिए और बेहतर करने के लिए। क्लास कैसी भी लगी है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं।